नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ये तमाम कोशिशें रंग लाएगी? क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सहनी और मांझी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आए, उसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में कई सारी चर्चाएं होने लगी। इतना ही नहीं, एनडीए की नाव डूबने वाली है, बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव विराजमान होंगे। ये तमाम चर्चाएं जोरों पर हो रही थी और इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या राजद जिस प्रकार लगातार ऑफर दे रही है, आज की भी बात करें तो मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आते हुए ये कह दिया है कि आरजेडी के राजनीतिक दरवाजे हमेशा के लिए जीतन राम मांझी के लिए खुले हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जीतन राम मांझी और लालू यादव के संबंध किसी से छुपे नहीं और ये सब जानते हैं कि उनके बीच कितने मधुर संबंध हैं और यही वजह रही कि जीतन राम मांझी ने उन्हें शादी की मुबारकबाद भी दी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की, तो जमानत पर रिहा होने के बाद लगातार वो बिहार की राजनीति में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता हर मायने में दिखाई दे रही है, चाहे हम बात करें बिहार में सत्ता पर सवाल उठाने की, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने की, या फिर हम बात करें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सवाल उठाने के लिए। हर तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सक्रिय हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भीतर खाने कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो उनकी तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से बिहार में एनडीए की नैया को डगमगाया जा सके। अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का मन डोलता है तो जाहिर सी बात है बिहार में सत्ता परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक गणित तो यही कहता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी इन दो दलों के आधार पर टिकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है, किस प्रकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी प्लानिंग के तहत मांझी और सहनी के मन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताते हैं विस्तार से। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल हम और वीआईपी को अपने पाले में लाने की कोशिश राजद की तरफ से भीतर ही भीतर जारी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू प्रसाद इस मिशन में जुटे हैं। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का भीतरी गठबंधन भी कुछ यही कह रहा है। बताया जाता है कि सरकार में तवज्जो नहीं मिलने पर और विधान परिषद की एक एक सीट नहीं मिलने की वजह से मुकेश सहनी और मांझी भीतर ही भीतर नाराज हैं और बदला लेने की ताक में हैं। इसके लिए समय का इंतजार किया जा रहा है। ये दोनों नेता समय समय इसका प्रकटीकरण भी करते आ रहे हैं। शनिवार को भी मुकेश सहनी मांझी के आवास पर पहुंचे थे, दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने इसकी तस्वीर भी जारी की और कहा था कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की रणनीति काम कर गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी डोलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वीआईपी और हम के 4 विधायक हैं। अगर ये 8 विधायक महागठबंधन को समर्थन देते हैं तो संख्या 118 पर पहुंच जाएगी। सत्ता तक पहुंचने के लिए बाकी की दूरी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी कर सकती है। इस दल के 5 विधायक है। अगर सरकार में शामिल ना होकर बाहर से भी समर्थन दे तो संख्या 123 यानी जादुई आंकड़ों को छू देगी। बिहार में वैसे तो कुल विधायकों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए कम से कम 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 242 है। जेडीयू के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन से एक सीट खाली हो गई है। तो पूरी तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पार्टी की तरफ से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से सहनी और मांझी के मन को परिवर्तित किया जा सके। और इसी परिवर्तन की वजह से ये हम सभी जानते हैं कि अगर उनका मन डोला तो बिहार में सरकार भी डोल जाएगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और का हक होगा, कोई और विराजमान होंगे। और शायद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को उस पर बैठे देखना चाहते हैं और इसके सपने उन्होंने कई वर्ष पहले ही बुने थे।
फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।